हेलो लर्नर्स, वेलकम टू आवर चैनल एडविस पवन। आई होप आप लोग सभी का अच्छे होंगे। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के लिए होने वाला है। क्लास 11 एंड क्लास 12, ध्यान दीजिएगा। सब्जेक्ट है इंग्लिश और ये जो है आपका कोर कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, कोर कोर्स में जो है आज हम लोग एक नोटिस का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा नोटिस, क्योंकि 11 और 12 दोनों क्लास के लिए जो है नोटिस इम्पॉर्टेंट है और वो आप लोगों का लॉन्ग क्वेश्चन में 5 मार्क्स का आता है। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हम लोग सेट 1 का जो क्वेश्चन नंबर 47 है आप लोग यहाँ देख रहे हैं। यू आर नीतीश ऑब्लिक नीतू, द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ +2 नेशनल हाई स्कूल दुमका, राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर पार्टिसिपेशन इन ए कल्चरल प्रोग्राम टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि आपके स्कूल में एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन किया जाना है, तो उसके लिए आप पार्टिसिपेंट्स का नाम मांगिए। ठीक है, तो इससे रिलेटेड है आपका ये नोटिस। नोटिस का फॉर्मेट तो आप लोगों को पता ही होगा। तो आइए देखते हैं, हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि नोटिस से रिलेटेड है, क्लास 11-12 इंग्लिश कोर। ये रहा आप लोग का नोटिस, +2 हाई स्कूल दुमका नोटिस। ठीक है, हेडिंग दे दिया ए कल्चरल प्रोग्राम। इसी तरह से कोई भी नोटिस आएगा आप लोगों का, आप लोग यही चीज़ मेंशन कीजिएगा। देखिए यहाँ स्कूल का नाम दिया हुआ है, स्कूल का नाम यदि सपोज मेंशन नहीं किया हुआ रहेगा, उसी स्थिति में आप लोग जो है अपने स्कूल का नाम दीजिएगा। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर स्कूल का नाम दे दिए, नोटिस दे दीजिएगा हेडिंग, और उसका नोटिस का जो हेडिंग होगा कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, तो वही देखिएगा यहाँ पर कल्चरल प्रोग्राम। ठीक है, वही यदि राइटिंग कंपटीशन होता, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता, पोइट्री कंपटीशन होता, तो जो भी होता उसको आप लोग यहाँ पर नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा। ठीक है, और इधर लेफ्ट साइड में डेट आप लोग बैठा दीजिएगा, जिस दिन आप लोगों का एग्जामिनेशन डेट है उस डेट को आप लोग डाल दीजिएगा, और डेट का फॉर्मेट यही रखिएगा। ठीक है, डेट का फॉर्मेट में क्या है लिखते हैं बच्चे लोग, जैसे मान लीजिए ये 15 नवंबर का है तो 15/9 फिर 2024 इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये गलत है। फिर आपका 15 ऐसा कर दिया, फिर 9 लिख दिया, फिर 2024 लिख दिया, ये भी गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग नहीं लिखिएगा, डेट का इसी फॉर्मेट को आप लोग यूज़ कीजिएगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहे हो। द कल्चरल क्लब ऑफ द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग ए कल्चरल प्रोग्राम। स्कूल का जो कल्चरल क्लब है वो एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। कब? ऑन 23 नवंबर 2024। यहाँ पर जो है आप लोग डेट चेंज कर दीजिएगा, जो भी डेट है। ठीक है, चलो हम लोग क्या बोलते हैं, डेट को चेंज कर ही देते हैं। यहाँ पर सपोज आज है 11th ना, तो 11th, ठीक है, फरवरी 2025 इस तरह से लिख दिए। और द कल्चरल क्लब अब 15 को लिख रहे हैं तो यहाँ 23 का डेट है, उसी तरह से आगे भी इसमें डेट बढ़ा दीजिएगा। 11 तारीख को आप यदि लिख रहे हैं तो इसको आप आगे का कोई एक 23 फरवरी कर दीजिए, नवंबर महीना को हटा के। ठीक है, फरवरी। इट विल बी हेल्ड इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, ये भी बताना ज़रूरी होता है कि आखिर ये कंपटीशन कहाँ पर होगा। जैसे कई बार क्या होता है, किसी बाहर के क्लब को बुक किया जाता है, या फिर जो स्कूल्स वगैरह का कमिटी होता है, या बहुत सारे स्कूल्स मिला के एक साथ करते हैं, तो फिर किसी एक पर्टिकुलर स्कूल में वेन्यू होता है, तो इसलिए ऐसा लिखना ज़रूरी है। लेकिन ये कहाँ हो रहा है? स्कूल ऑडिटोरियम, स्कूल के हॉल में। कब से कब तक? फ्रॉम 12 PM टू 3 PM, 12 से 3 बजे तक। द डिफरेंट आइटम्स इन द प्रोग्राम इंक्लूड, और इस प्रोग्राम में ये जो कल्चरल प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम है, उसमें कौन कौन से कार्यक्रम है? ग्रुप डांस है, मोनो डांस यानी सिंगल डांस, मोनो एक्टिंग सिंगल एक्टिंग, रिसाइटिंग ऑफ पोएम्स पोएट्री का दोहराना, एंड मोनो सॉन्ग। द बेस्ट पार्टिसिपेंट इन ईच आइटम विल बी सुइटेबली अवार्डेड। ठीक है, और प्रत्येक पार्ट में जो है छात्रों को कुछ ना कुछ प्राइज़ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने दो इवेंट में पार्टिसिपेट किया है तो आपको एक ही का प्राइज़ देगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, आप जिसमें पार्टिसिपेट करोगे, जिसमें आप पोजीशन लाओगे, आपको मिलेगा। दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट, अब आप बोल रहे हो, ठीक है, जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं
इन एनी ऑफ द आइटम्स, यानी इन सब में से, जैसे यहाँ ग्रुप डांस में, मोनो एक्टिंग में, रेसिटेशन में, पोएम्स में, मोनो सॉन्ग में, जिसमें भी, शुड गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड विद इन 5 days। ठीक है, वो क्या करेंगे, अपना नाम जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। कहाँ देंगे, किसको देंगे, अंडरसाइंड। ठीक है, यानी नीचे जिसका साइन किया हुआ है। ठीक है, कितने दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर। ठीक है, 5 दिनों के अंदर बोल दिए, या फिर यहाँ पर आप डेट भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, टिल करके 11 को है, 23 को है, तो आप 15 कर दो। ठीक है, 15 फरवरी तक दे देंगे, ऐसा करके यहाँ डेट भी मेंशन कर सकते हो, टिल 15 फरवरी ऐसा करके। ठीक है, मतलब 15 फरवरी तक। खैर छोड़ दीजिए, विद इन 5 days, विद इन 7 days, ये ज़्यादा आसान रहता है, बार बार डेट का लफड़ा नहीं रहेगा, ऐसा करके। और उसके बाद फिर आपने देखो, क्योंकि आप लड़के हो तो नीतीश, और लड़की हो तो क्या नाम मेंशन किया गया है, नीतू। ठीक है, लड़के हो तो नीतीश लिखिएगा, लड़की हो तो नीतू। और आप क्या हो, यहाँ क्वेश्चन में ही बोल रहा है कल्चरल सेक्रेटरी, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या मेंशन किया, सेक्रेटरी। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का नोटिस। और उसके बाद क्या कीजिएगा, जब आपका नोटिस कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरह से एक बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसा करके एक बॉक्स बना दीजिएगा। ठीक है। सो लर्नर्स, ये था आप लोगों का नोटिस, किससे रिलेटेड, कल्चरल प्रोग्राम से रिलेटेड। ठीक है, आगे जो देख रहे हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन का है, इसे नहीं उतारिएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट जो 48 क्वेश्चन है, राइट ए लेटर टू द एडिटर, ये एडिटोरियल लेटर का है, इसको नहीं उतारना है। ठीक है, ये रहा आप लोगों का नोटिस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसी से रिलेटेड जो भी आएगा, आप लोग टॉपिक को चेंज करके बाकी मैटर को यही रख सकते हैं, और उससे रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर को चेंज कर दीजिएगा, होने से ही आप लोगों का नोटिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो लर्नर्स, आगे भी हम लोग, अभी आप लोगों का और 2 दिन एग्ज़ाम बाकी है, तब तक देखते हैं, कोशिश करते हैं और भी इस तरह से आप लोगों के लिए सपोर्टिव वीडियोस बनाने का। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।